everyone, in this video explaining full adder. Okay, so full adder क्या होता है? full adder जो होता है जिसमें 3 बिट्स को ऐड किया जाता है. full adder का काम क्या होता है? वो 3 बिट्स को ऐड करता है और जो उसके इनपुट्स होते हैं ना वो होते हैं ए बी सी एंड डी. आउटपुट जो होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही आउटपुट होते हैं, सम एंड कैरी. ठीक है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं. ये होता है इसका ब्लॉक डायग्राम. ठीक है, ये 3 इनपुट्स हो गए ए बी सी एंड आउटपुट जो हो गए वो 2 हो गए, सम एंड कैरी. फिर उसका ट्रुथ टेबल जो होता है ना, आप देख सकते हैं इनपुट में ए बी सी, तो इसमें हमारा 3 इनपुट है ए बी सी. ठीक है, तो इनपुट में ये जो 0 1 0 ये जो लिया है ना, ये ऑक्टा टेबल है. ये देखो 0 1, पहले एक बार 0 फिर 1 0 1 0 1 0 1 7 तक है. फिर उसके बाद 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 और फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1. ये एक ऑक्टा टेबल ही है. ठीक है, अब इसका हम लोग सम और कैरी का टेबल कैसे बनता है ये देखेंगे. देखिए, हमें सबको ऐड करना. पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 मतलब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू भी 0. पहले हम इन दोनों का ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0. ठीक है, 0 आ गया. अब इस 0 को और सी के, ये 0 जो है ये ए और बी का एडर जो आया, मतलब आंसर जो आया, और सी इनको ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो जब इसे ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है, तो मतलब 0 आ गया, ये सम आ गया हमारा. सम है 0 और कैरी कुछ नहीं है तो 1 से 0 ले लेंगे, तो कैरी भी क्या आ गई, 0. तो सम की जगह पे 0, कैरी की जगह पे भी 0. वैसे ही सेम हम लोग सेकंड वाला करेंगे. सेकंड वाला क्या है, ए की वैल्यू हमारी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है. तो पहले ए और बी को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा. ठीक है, 0 आ गया, मतलब a प्लस बी का सम क्या आ गया हमारा, 0 आ गया. अब c की वैल्यू क्या है, इसमें 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे. c की वैल्यू क्या है, 1 है. अब इन दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 क्या होता है, 1 होता है. ओके, तो सम क्या आ गया हमारा, 1. बट कैरी तो कुछ है नहीं तो 1 से 0 ले लेंगे, तो कैरी क्या आ गई, 0 आ गई. ठीक है, तो यहाँ पर सम कैरी की जगह 0, सम की जगह 1. वैसे ही सेम थर्ड वाले में भी करेंगे. थर्ड वाले में क्या करेंगे, थर्ड वाले में हमारा ए जो है वो क्या है भाई, 0 है ए. बी क्या है हमारा, 1 है बी. तो पहले इन दोनों का ऐड करेंगे. जब इसे ऐड किया तो क्या आ गया, 1 आ गया. मतलब ए प्लस बी हमारा क्या आ गया, 1. अब इसमें हम लोग सी को ऐड करेंगे. ठीक है, थर्ड वाले में सी को ऐड करेंगे तो सी क्या है, 0 है. सी हमारा 0 है. जब इन दोनों का ऐड कर लिया तो क्या आ गया, बताओ, 1 आया. मतलब सम जो है वो 1 है और कैरी जो है वो 0 है, तो सम की जगह 1 लिख देंगे, थर्ड वाले में कैरी की जगह 0. सेम इसमें भी ऐसे करेंगे. मैं थर्ड, ठीक है, अब मैं ये थर्ड वाला करके दिखा रही हूँ कैसे करेंगे. इसमें थर्ड वाले में हम लोग देखेंगे कि ए हमारा 0 है, ए क्या है, 0 है. बी क्या है हमारा, 1 है. देख सकते हो आप, बी जो है वो थर्ड वाले में 1 है. और ठीक है, जब हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इन दोनों को ऐड करो क्या आ जाएगा, 1 आएगा. ठीक है, 1 आ गया. मतलब a प्लस बी जब हमने किया तो 1 आ गया. ठीक है, इस 1 आया. अब 1 में हम लोग को क्या ऐड करना है, c वाली वैल्यू. तो c क्या है हमारा, c देखो क्या है, c जो है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लिया. ठीक है, मतलब अब हम इनको ऐड कर रहे हैं. मतलब मैं यहाँ पर देखो आपको बताती हूँ, ये दोनों ऐड करके 1 आया, a प्लस बी हमारा 1 आया और c हम लोगों का 1 दिया हुआ है. इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा बताओ. जब हमने ये देखा है कि 1 1 ऐड होता है तो 1 0 आता है, तो सम जो हो गया क्या हो गया, 0 और कैरी जो हो गई वो 1 आ गई. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हो थर्ड वाले में 0 सम हो गया, कैरी 1 हो गई. सम 0 हो गया, कैरी. ठीक है, वैसे ही सेम हम लोग को फोर्थ वाला भी करना है, फिफ्थ वाला भी करना है, सिक्स्थ वाला भी करना है और सेवन्थ वाला मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यहाँ तीनों 1 1 है. ठीक है, सेम वैसे ही है बट इसमें कोई चेंज नहीं है, बट फिर भी. ठीक है, ये हमारा ए जो है वो 1 है. ठीक है, बी भी हमारे क्या है, 1 है. तो इन दोनों को ऐड किया तो 1 1 क्या होता है, 1 होता है. 1 1 क्या होता है, 1 0 होता है, सॉरी. ठीक है, 1 0 होता है. ठीक है, अब 1 0 आया तो 1 0 उसमें क्या करेंगे हम लोग, वापस से ऐड करेंगे क्या, 1. तो क्या आ गया, 1 1. तो सम भी 1 आया. ठीक है, 1 देखो 1 1 ऐड करते हैं. लास्ट वाला मैं बता रही, सेवेंथ वाले में क्या है, 1 1 है, ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो 1 0 आया. ठीक है, मतलब यहाँ पर
ए प्लस बी जो आया 1 0 आया, ये ए प्लस बी आया 1 0, और सी की वैल्यू भी हमें कितनी दी है, 1 दी है, तो 10 में 1 प्लस कर दिया तो 1 1 हो गया, ठीक है। 11 1 1 मतलब सम भी 1 और कैरी भी 1 आ गई, तो सम की जगह भी 1, कैरी की जगह भी 1, बाकी पूरा सेम वैसे ही होगा। ओके, सो नाउ इसका के मैप जो है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, ए बी सी है, जब ये 3 है तो ए बी हम ऊपर ले लेंगे, मतलब ऊपर के साइड ए बी और नीचे के साइड सी ले लेंगे। ओके, तो ए बी है तो 2 वैल्यू, तो 0 0 0 1, फिर यहाँ पे 1 0 आना चाहिए, लेकिन 1 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1 0 और 1 1 यहाँ पर लिखते हैं, मतलब 0 0 0 1 1 1 1 0, ये आप लर्न कर लेना कि किस सीक्वेंस में रहता है, और 0 1 यहाँ पर लिख देंगे सी की वैल्यू 0 एंड 1। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 0 0 0 0, फिर ये 1 यहाँ से 0 यहाँ से लिख लिया, सॉरी, ठीक है, फिर 0 1 0 1, मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू यहाँ से 0 उठा ली, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 0, सी की वैल्यू 0, ये 100 हो गया, ठीक है। यहाँ से भी वैसे करा, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, सी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ले लिया, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, ठीक है, हो गई। मतलब ये ए हो गया हमारे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी ये सारे में वैसे ही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस ट्रूथ टेबल से देखेंगे ये क्या है, फॉर सम के लिए, फॉर सम, कैरी के लिए हम फिर से बनाएंगे, ये सम के लिए, ठीक है। तो सम में क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पर हमें 0 0 मतलब ए बी 0 बी बी 0 और सी बी 0, तो ए बी 0 बी बी 0 सी बी 0, तो वहाँ पे क्या है सम के लिए है, ये किसके लिए, सम के लिए, तो सम में 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि ए 0 बी 0 और सी 1, ए 0 बी 0 और सी 1, मतलब ये हमने ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए 0 है, बी भी 0 है, बट सी क्या है 1 है, तो ये सम में है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले में क्या करेंगे, सेकेंड वाले में हम देखेंगे 0 है, ए पे 0 बी पे 1 सी पे 0, तो ए पे 0 बी पे 1 सी पे 0, तो यहाँ पर सम में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। उसके बाद जस्ट देखेंगे 0 1 1, मतलब ए पे 0 बी पे 1 और सी पे भी 1, तो वहाँ पे सम में 0 आ रहा है, लिख देंगे। फिर देखेंगे कि फिर देखेंगे 1 1 0, मतलब ए पे भी 1 बी पे भी 1 और सी पे 0, तो वो हमारा आ रहा है 0, सम में 0 आ रहे हैं, 6 नंबर की वैल्यू आप टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि 1 1 1, मतलब 1 1 1 ए बी 1 बी बी 1 सी बी 1, वो कहाँ पर आ रहा है सम में, वहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो वहाँ भी 1 लिख देंगे। वैसे ही देखेंगे 100, मतलब ए पे 1 बी पे 0 सी पे भी 0, तो देखेंगे ये है 4th नंबर पे टेबल पे, इसमें सम में 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और लास्ट वन इज 1 0 1, तो ये देखेंगे ए पे 1 बी पे 0 एंड सी पे 1, 1 0 1 इस 5th नंबर पे आ रहा है, सम में यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं जहां जहां पर 1 है वहां उसे हम लोग लिख लेंगे, बट इसमें भी कंडीशन है लिखने की, क्या कंडीशन है, मतलब जहां पर भी 0 आ रहा है, जैसे कि ये वाला पहले उठा लेंगे, चाहे आप ऊपर ले लो, चलो ऊपर से ले लेते हैं या फिर यहीं से उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए डैश, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये ए पे 0 है तो ए डैश, ठीक है। बी देख लेंगे, बी पे क्या है 0 है तो बी डैश, और सी जो है सिंपली 1 है तो यहाँ पे सी सिंपल लिख देंगे, प्लस सेकेंड ऊपर वाला फिर जाएंगे जहाँ पे 1 है वही वाली वैल्यूज देखेंगे, 0 को नहीं करेंगे, सिर्फ 1, ये है ये है और ये, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है ए पे क्या आ रहा है 0 है, ए पे 0 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ए डैश, ठीक है, ए डैश, फिर बी पे सिंपली 1 है, बी पे 1 है तो यहाँ पे बी सिंपल, और सी जो है वो 0 है, सी पे क्या है 0 है तो सी डैश, ठीक है, ये हो गया। फिर लिख देंगे, फिर हमारा आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा हमारा प्लस, और फिर हमारा प्लस आ जाएगा, और प्लस में हम लोग क्या लिखेंगे देख सकते हैं आप, हम लिख के बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे ये दोनों हो गया, अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे तीनों ही 1 1 है, मतलब किसी में भी डैश नहीं आएगा, ए बी सी, मतलब देखो ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है, तो कहीं नहीं आएगा। अब यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा ए बी और सी, ठीक है, तो देखेंगे प्लस, देखो ए डैश
सॉरी ए पे 1 है तो कोई डैश नहीं, बी पे 0 है तो डैश लगा देंगे, और सी पे भी 0 है तो डैश लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे और ये अलग हो गया यहाँ पे ब्रैकेट। यहाँ से तुम देखो तो क्या कॉमन निकल रहा है हमारा, ए डैश कॉमन निकल रहा है, ठीक है। ए डैश कॉमन निकल रहा है, देखो ए पे डैश है, बी पे डैश है, सी पे, और यहाँ पे ए पे डैश है, बी पे डैश नहीं, सी पे डैश नहीं, ए पे डैश है, ए पे डैश है, ए कॉमन निकल गया, बी पे डैश है, सी पे, बी पे डैश नहीं, ये कॉमन नहीं निकलेगा, सी पे यहाँ पे डैश नहीं है बट यहाँ पे तो ये भी कॉमन नहीं निकलेगा, ये कॉमन निकल गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है हमारा, बताओ। इसमें हमारा सिंपल ए निकल रहा है कॉमन, देखो यहाँ पे ए पे डैश नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है तो ये निकल गया, बी पे डैश नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पे सी पे डैश नहीं, यहाँ पर भी है, तो वो भी कॉमन नहीं निकल सकता। अगर हम इसे सीक्वेंस वाइज लिखें तो ये कुछ इस टाइप से लिखाएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी, ये आ गया, प्लस ए बी सी प्लस ए बी डैश सी डैश, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो ऑब्वियसली बात है, जब कॉमन निकाला तो ये ऐसा लिखाएगा कुछ। ना ये हमारा सॉल्व करने के बाद, मतलब यहाँ से वही ए डैश कॉमन निकाला तो ए, यहाँ बी डैश सी प्लस बी सी डैश, और यहाँ से ए कॉमन निकालिए तो बी डैश सी प्लस ए बी डैश, तो उसे ए प्लस ऐसा इस फॉर्म में लिख देंगे, फिर इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारा के मैप का सोल्यूशन आ गया। अब हम फॉर सम के लिए बनाएंगे ना, फॉर सम के लिए हम लोग देखेंगे तो उसके लिए क्या आप देख सकते हैं कि मतलब वैसे ही सेम बनेगा, ए और बी सी 0 0, मतलब ये ए वाला रहेगा और ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, और ये सी के लिए दोनों, ठीक है। तो वैसे लिख लेंगे हम लोग, ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों 0, ये भी 0, ठीक है। फिर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, ठीक है। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, फिर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ठीक है। 1 1 एंड 1, एंड ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस टेबल पे आएंगे। अब हमें क्या देखना, अब ये सम वाला नहीं देखना, अब हमें ये तीनों इनपुट और कैरी वाला देखना है, ठीक है, क्योंकि कैरी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो तीनों पे, ए पे भी 0, बी पे भी 0, सी पे भी 0, तो ये देखेंगे ए पे भी 0, बी पे भी 0, सी पे भी 0, ठीक है। तो इस पे देखेंगे कैरी का क्या आ रहा है, तीनों पे 0 पे, कैरी पे भी 0, तो 0 लिख लिया, ठीक है। अब देखेंगे ए पे भी 0, बी पे भी 0, सी पे 1, ए पे भी 0, बी पे भी 0, सी पे 1, ए बी सी, ठीक है। तो उसका सम जो आ रहा है वो 0, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। नाउ देखेंगे अब ए पे 0, बी पे 1, सी पे 0, तो ए पे 0, बी पे 1, सी पे 0, तो इस पे क्या आ रहा है, टेबल में देखा इस पे भी 0, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब थर्ड वाला देख रहे हैं, मतलब सॉरी ये देख रहे हैं कि ए पे 0 आ रहा है, बी पे 1 आ रहा है, सॉरी ए पे 0, बी पे 1, सी पे 1, तो ये रहा ए पे 1, बी पे 1, सी पे 1, कैरी में क्या आ रहा है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो जिस पे ए पे 1 और बी पे 1 और सी पे 0, तो ए पे 1, बी पे 1, सी पे 0, ये 1 आ रहा है, ठीक है। ये टेबल की हेल्प से करेंगे हम लोग, तीनों पे 1, कैरी पे भी 1, ठीक है। अब 100 मतलब 1 ए पे 1 और बाकी बी और सी पे 0, बी और सी पे 0, तो इस पे भी 0 आ रहा है, ठीक है। और फिर देखेंगे 1 0 1 मतलब ए पे 1 और सी पे 1, बाकी बी पे 0, तो ये है फिफ्थ वाला और इसमें आ रहा है 1 टेबल पे, ठीक है। अब हम लोग जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ए कॉम्बिनेशन हमने ये बना लिया, ठीक है, ये एक बन गया, इसे हमने फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। किसी को भी दे सकते हैं, फर्स्ट हमने इसे माने, ठीक है। एक ये बन गया, इसे हमने सेकेंड नाम दे दिया, ठीक है। और एक बन गया ये, इसे हम लोगों ने थर्ड नाम दे दिया, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये ए, ये बी और सी,
ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने ये वाला लिया, मतलब ये जो पेन से मैंने लिया है ना, ये वाला ब्लॉक लिया है। ठीक है, इस ब्लॉक में हम देखें कि ए बी और सी, और इस वाले में मतलब ये इस वन के लिए ये वाली काउंटिंग से और इस वन के लिए ये वाली काउंटिंग है। ठीक है, ये जो पेन से ब्लॉक बना है इसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट वाले की। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो ए है, ए की वैल्यू इस वाले नंबर के लिए ए की वैल्यू 1 है, और इस वाले 1 के लिए ए की वैल्यू भी 1 है, मतलब 1 चेंज, ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, दोनों में 1 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू, तो ए को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू चेंज होगी तो नहीं लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, 1 है, इस 1 के लिए बी की वैल्यू 1 है, और इस वन के लिए बी की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू 1 है, मतलब बी की वैल्यू इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो ये भी चेंज नहीं हुआ है, तो बी लिखेंगे। बट अगर सी देखें तो सी, इस 1 के लिए सी की वैल्यू क्या है, इस वाले मतलब जो ब्लॉक में देखा तो 1 की वैल्यू, सॉरी 1 की वैल्यू सी के लिए 1 है। ठीक है, बट यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर तो इस 1 के लिए सी की वैल्यू 0, मतलब 1 से 0 हुआ, मतलब 0 से 1 हुआ, चेंज हुई। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 1 है, बट यहाँ पे 0 तो चेंज हुई, तो इसे लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट की बात खत्म, और फर्स्ट की बात हो गई खत्म। अब हारे हम मतलब अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, ये पिंक वाले से जो लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले पे अब इसमें अगर हम देखें तो ए की वैल्यू क्या है इसमें। ठीक है, इसमें हम लोग देखें तो ए की वैल्यू, मतलब अब हम लोग इस पिंक वाले ब्लॉक को देखेंगे। ठीक है, इस पिंक वाले ब्लॉक को, इसमें अगर हमने देखा है तो इसमें ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ए बी सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी इस 1 के लिए। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसमें क्या है, इस 1 के लिए ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, इस 1 के लिए ए की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब ए की वैल्यू चेंज हुई, 0 से क्या हो गई, 1 हो गई, चेंज हो गई, तो इसे नहीं लिखेंगे। अब इस 1 के लिए बी की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है ना बी की वैल्यू, बट अगर इस 1 के लिए देखें तो बी की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब नो चेंज, बी की यहाँ पे भी वैल्यू 1 है यहाँ भी वैल्यू 1 है, मतलब हम लोग बी को लिखेंगे वैसे का वैसे। तो यहाँ हमने बी को लिख लिया। ठीक है, ये पिंक वाला जो है वो सेकेंड इक्वेशन बता रही मैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सी की वैल्यू यहाँ भी क्या है, 1 है, सी की इस 1 के लिए इस वैल्यू में मतलब 1 ही है सी की वैल्यू, और यहाँ पर भी इस 1 के लिए भी सी की वैल्यू 1 ही है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सी की वैल्यू सेम ही है, तो मतलब सी भी लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं कौन सा वाला, अब हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं थर्ड वाला, मतलब ये जो ब्राउन कलर का स्केच से मैंने बॉक्स बनाया, मतलब ये वाले की बात। ठीक है, इस वाले की बात। अब इसमें तुम देखो तो यहाँ मैं ए बी और सी लिख देती हूँ। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ए की वैल्यू जो है वो एज इट इज सेम है, मतलब हम देखें तो ए की वैल्यू भाई 1 ही है, इस 1 के लिए ए की वैल्यू 1 ही है, बट इस 1 के लिए ए की वैल्यू क्या है, 1 ही है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, नो चेंज, तो ए लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर देखेंगे इस 1 के लिए बी की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, बट इस वाले में देखेंगे तो 1 की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू जो है, मतलब 1 के लिए बी की वैल्यू जो है वो 0 है, और यहाँ पर क्या है 1 है, मतलब बी जो है वो 1 से 0 हुआ, चेंज हुई वैल्यू। जब वैल्यू चेंज होती है तो उसे नहीं लिखते, तो हम बी को नहीं लिखेंगे। अब सी को देखेंगे, इस 1 के लिए सी की वैल्यू क्या है, 1 है, और इस 1 के लिए सी की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब दोनों के लिए दोनों की सी की वैल्यू 1 1 है, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, तो हम लोग इसे लिख लेंगे। तो ये सी हो गया। ओके, नाउ इसके बाद हम इसे सिंपली ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस ए सी, ये हमारा आ गया फॉर सम के लिए। बस वो पेपर पे मैंने आपको सॉल्व करके बताया, बाकी उसका जो बनाने का तरीका है ये है, और उसका गेट डायग्राम आप देख सकते हैं, ये उसका गेट डायग्राम है, ऐसे उसका गेट डायग्राम बनेगा। अगर हमारा फुल एडर और हाफ एडर बोलता है तो हमें डिज़ाइनिंग ऑफ ये भी, अगर हम उसी में इंक्लूड कर दे उस टॉपिक में तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, तो हमें ये वाला टॉपिक भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए, डिज़ाइनिंग ऑफ एडर्स, फुल एडर्स यूजिंग 2 हाफ एडर्स। ओके, तो ये टॉपिक भी हमें पढ़ना चाहिए उसी के साथ। एंड थैंक यू।